गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने मुहावरे लिख लिए। मुहावरे लिखकर उनके शब्द के अर्थ भी लिखना है, बराबर। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे समानार्थी शब्द और विरोधी शब्द, बराबर। तो समानार्थी शब्द किन किन लेसन में है, विरोधी शब्द कौन से लेसन में है, मैं आपको वो पीडीएफ में भेजूंगी, बराबर। समानार्थी शब्द में आपको लेसन के अंदर आए हुए शब्द के अर्थ भी लिखने हैं, बराबर। और स्वाध्याय के अंदर जो समान अर्थ वाले शब्द है उनके वाक्य बनाने हैं, वो भी लिखने हैं, बराबर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो 2 बार आए हैं, जैसे कि जल तो पानी, दूसरे लेसन में भी जल का अर्थ आया है तो वह हम लिखेंगे नहीं, यानी कि सभी शब्द के अर्थ समान अर्थ एक बार आए वैसे ही हम लिखेंगे, बराबर। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 से, क्योंकि पहले और दूसरे लेसन में तो है ही नहीं, बराबर। तो तीसरे लेसन में यहाँ देखो समान शब्दार्थ है, तो ये सभी शब्दार्थ आपको लिखने हैं, बराबर। क्यों शब्दार्थ? शब्द का अर्थ है वही समान अर्थ है, बराबर। नन्हा तो छोटा, धूप तो तड़को गुजराती शब्द है, राही मुसाफिर यात्री, सिपाही सैनिक, वतन देश यानी कि जन्मभूमि हमारी, मंजिल तो लक्ष्य ध्येय, चलन व्यवहार, आचरण, दम सांस, बम विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, और कदम यानी पैर, है ना। तो ये समान अर्थ में भी आते हैं, तो इनके आपको ये शब्दार्थ लिखना है। लेसन नंबर नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, पर यहाँ इस तरह से शब्द के अर्थ लिख लो। फिर उसके बाद हमारा स्वाध्याय खोलो, तो स्वाध्याय के अंदर देखो, स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 3 है यहाँ। तो ये क्या है, देखो पर्यायवाची शब्द 2 दिए हैं, है ना, ये भी आपको लिखने। अब इसके अंदर क्या करोगे आप, तो राही, राही शब्द यहाँ पर आया है, आगे है ना, मुसाफिर यात्री, तो यहाँ पर भी राही का अर्थ क्या होगा, सैनिक पंथी, बराबर। यहाँ पर आपको ढूंढना है, ओके। तो राही, राही का मतलब क्या होगा, मुसाफिर, और दूसरा पंथी, बराबर। राही तो मुसाफिर और पंथी, आगे क्या है, मुसाफिर और यात्री। तो अब देखो, राही मुसाफिर यात्री, और दूसरे में है मुसाफिर पंथी, बराबर। इस तरह से है। तो यहाँ आप ये दूसरी बार जो लिखना है तो उसमें से मुसाफिर निकाल दो, बराबर, निकाल दो, और पंथी है उसको यहाँ साथ में ले लो। समझ में आई बात? तो 2 बार नहीं लिखना है। इस तरह से आप मुसाफिर यात्री
पंथी, बराबर। तो लिखोगे, समझ में आ गई बात। अब सिपाही, तो सिपाही का अर्थ क्या है? सैनिक, और दूसरा फौजी। तो अब देखो आगे भी है सिपाही, है ना, तो उसमें क्या है? सैनिक है, तो सैनिक के साथ जोड़ दो फौजी, समझ गए। अब धरती, तो धरती का मतलब क्या होगा? धरा, और दूसरा पृथ्वी है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं है, तो बस ये लिख लो, बराबर। फिर है रास्ता, तो रास्ता का मतलब पंथ, और दूसरा राह, बराबर। अब है मंजिल, तो मंजिल का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य, और दूसरा ध्येय, जो आगे वही है ना, लक्ष्य और ध्येय, तो हमें लिखना नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लेसन दिए हैं। देखो लेसन नंबर 3, 5, 6, 8, पुनरावर्तन 2 और 9 से 16 सभी लेसन में शब्दार्थ है, उसके समान अर्थ वाले भी है, जो आपको लिखना है, बराबर। समझ गए आप? तो आगे अब चौथा लेसन खोलो, तो चौथे लेसन के अंदर समान अर्थ वाले नहीं है, जो यहाँ नहीं है, देखो, है ना, तो अब उसमें अंदर नहीं होगा, मैंने देखकर ही आपको कहा है। तो अब पांचवा लेसन खोलो, तो पांचवें लेसन के अंदर आप देख लो, तो शब्दार्थ है ना, ये शब्दार्थ देखो, तो ये लिखना है, बराबर। और फिर उसके समान अर्थ वाले शब्द देखो, तो समान अर्थ वाले शब्द पीछे है कि नहीं है, वो देख लो, जो है तो लिखना है, नहीं है तो सिर्फ शब्द के अर्थ लिखना है, बराबर। अब लेसन नंबर 6 देखो, तो 6 के अंदर शब्द के अर्थ नहीं है, देखो पांचवें लेसन में शब्द के अर्थ है, समानार्थी शब्द नहीं है, तो छठे लेसन में क्या है? शब्द के अर्थ नहीं है और समानार्थी शब्द है। देखो यहाँ पर समानार्थी शब्द है, तो इन्हें और क्या कहते हैं? छांट कर लिखिए। तो यह ये समानार्थी शब्द है, दोस्त, मित्र। फिर मूर्ख, तो क्या है यहाँ देखो? बेवकूफ़, है ना, मूर्ख यहाँ है, बेवकूफ़ यहाँ है। फिर क्या है? सुबह, तो सुबह का उत्तर क्या दिया है? प्रातःकाल, है ना। तो इस तरह से यहाँ ढूंढ कर आपको ये लिखना है, समझ गए? समझ गए? हाँ। तो अब सातवां लेसन है यहाँ? नहीं है। तो अब आठवां लेसन, बराबर। तो आठवें लेसन के अंदर हम क्या करेंगे? तो शब्दार्थ है, देखो शब्दार्थ है ना, तो वो लिखना है। अब शब्दार्थ लिखने के बाद देख लो कि यहाँ समानार्थी शब्द है कि नहीं, तो समानार्थी शब्द नहीं है, तो सिर्फ शब्दार्थ लिखने हैं, समझ गए आप? और फिर पुनरावर्तन 2, तो पुनरावर्तन 2 के अंदर है ना, हमने बोर्ड पर लिखा है, जो मैं आपको PDF में भी दे दूंगी। विरोधी शब्द पुनरावर्तन देना चाहिए। अब पुनरावर्तन 2 में देखो, तो पुनरावर्तन 2 के अंदर यहाँ लिखित कसौटी के ऊपर है समान अर्थ वाले शब्द। तो समान अर्थ वाले शब्द दोस्त, मूर्ख, वक्त, सुबह, प्रातःकाल,
समय, मित्र, बेवकूफ़ जो आगे आ गया है तो देख लो। जो आगे आ गया हो तो आपको नहीं लिखना है, जो नहीं आया है तो लिख लो। समझ गए आप? तो इस तरह से आपको ये सभी लेसन के समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। बराबर? शब्दार्थ और समान अर्थ वाले शब्द। समझ गए? अब हम दूसरे प्रश्न पर जाए तो दूसरा प्रश्न है हमारा विरोधी शब्द। विरोधी शब्द यानी विलोम शब्द। विलोम शब्द भी क्या करोगे आप? उसमें भी वैसे ही करना है कि जिस लेसन में विलोम शब्द है बस वही लिखो। दूसरी बार आए तो हमें लिखना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? लेसन नंबर 3। बराबर? तो लेसन नंबर 3 के अंदर देखो विलोम शब्द कहाँ है? तो विलोम शब्द यहाँ ऊपर है। ये समान अर्थ है, उसके ऊपर देखो तो ये विलोम शब्द है। बराबर? तो विलोम शब्द में क्या है? आगे, तो यहाँ पर भी ढूंढना है आपको। आगे, पीछे, दायां, बायां, धरती, आसमान, आकाश, यहाँ पर जो है वही लिखना है आपको। बराबर? और फिर उसके वाक्य में भी प्रयोग करना है। बराबर? समान अर्थ में आप वाक्य नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, पर विरोधी शब्द में आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है, देखो। सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। नहीं रहा था। बनाओ वाक्य, है ना? तो यहाँ आपको इस तरह से लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 16 और फिर पुनरावर्तन 2 बीच में आता है तो उसमें भी समान अर्थ विरोधी शब्द है। जो विरोधी शब्द आपको लिखने हैं। बराबर? समझ गए आप? फिर से मैं कह दूं कि मुहावरे लिखो, मुहावरे के वाक्य भी बनाने हैं, वह लिख लो। उसके बाद आपको ये समान अर्थ वाले और विलोम शब्द दोनों बनाने हैं। मैं इसके लिए एक और दिन आपको दूंगी, यानी कि 2 हमारी वीडियो रहेगी। बराबर? तो यहाँ आप अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से मैंने समझाया उसी तरह से आपको पुस्तक में से देखकर लिखना है। मैं आपको उसकी लेसन नंबर की PDF भेज दूंगी, उनमें से देखकर ही आप लिखोगे। बराबर? ओके, चलो, थैंक यू।